बेटा आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ 9 प्रकृति पर्व फूलदेई। प्रकृति पर्व पर्व क्या होता है बताओ? त्योहार। जैसे बेटा होली, दिवाली, ईद। ऐसे ही बेटा पहाड़ों में बेटा एक पर्व होता है फूलदेई। कौन सा पर्व होता है? फूलदेई। देखो नाम से पता चल रहा है, फूल मतलब फूल, देई मतलब देना, फूल देना। प्रकृति पर्व क्योंकि बेटे से फूलों की बात करी गई है। फूल प्राकृतिक चीज है हमारी, तो इसलिए इसका नाम क्या है? प्रकृति पर्व। तो इस पाठ को पढ़ते हैं। एक लड़की जानकी बहुत ही प्रसन्न है। जानकी बहुत ही कल वह सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अपने दोस्त साथ कहाँ जाएगी? फूलदेई पर्व के लिए, ठीक है। अगले दिन उसकी ईजा, बेटा वहाँ पर मम्मी को बोलते हैं ईजा। उन्होंने सुबह से उठा दिया, फिर वो नहा धोकर अपनी डलिया लेकर बेटा फूल चुनने के लिए वह निकल गई। फिर उसने आवाज लगाई अपने दोस्तों को आसपास, हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद, मनोज, सब लोग चलो फूल लेने चलते हैं। सब हाथ में डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। तो बेटा फूलदेई उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ये त्योहार बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? बाल पर्व। क्या बोलते हैं इसको? बाल पर्व। ये चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र मास आता है बेटा मार्च अप्रैल में। उस टाइम पे गर्मी खत्म होने, वो ठंड खत्म होने लगती है, गर्मी शुरू होने लगती है, तो बड़ा अच्छा मौसम होता है। तो बोलते हैं बसंत का मौसम। क्या बोलते हैं? बसंत का मौसम। ये बेटा भारत का जो चैत्र महीना होता है वो भारत का पहला नववर्ष होता है। वैसे नववर्ष कब होता है? नया साल कब होता है वैसे? जनवरी में। लेकिन बेटा हिंदू महीने के अनुसार जो नववर्ष है वो होता है बेटा चैत्र मास में, मार्च अप्रैल को। तो जो फूलदेई है वो बताती है कि बसंत ऋतु आने वाली है। जैसी बेटा चैत्र ऋतु आती है ना, तो पहाड़ों पे बर्फ पिघलने लगती है और ठंड जो है वो जाने लगती है, ठीक है। उत्तराखंड के जो पहाड़ है बेटा, उन पर फूल लग जाते हैं। इतने फूल आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल आने लगते हैं, और वो फूल सड़कों पे भी गिरने लगते हैं। बड़े प्यारी प्यारी सड़कें लगती हैं। जानकी और उसके मित्रों ने ब्रांस, फियोली, कई प्रकार के फूल अपनी डालियों में इकट्ठे कर लिए। और जो बेटा जो टोली होती है, टोली बच्चों की जो फूल इकट्ठा करती है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फुलारी। क्या बोलते हैं उसको? फुलारी। वो फूल लेके आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उनको? फुलारी। क्या बोलते हैं? फुलारी। अब वो क्या करते हैं? वो सबके घरों पे जाएंगे। जैसे कि एक घर ये सुल्तान का हो गया, एक घर ये हो गया शाहनवाज का, ये हो गया चांद मोहम्मद का। तो पहले वो सुल्तान के घर जाएंगे, कहेंगे अक्षर, पहले फूल डालेंगे, अक्षर डालेंगे। अक्षर होते बेटा चावल। फिर बोलेंगे फूलदेई छम्मा देई, फूलदेई छम्मा देई, फूलदेई छम्मा देई, फूलदेई छम्मा देई, देली द्वार, देली द्वार, भर भकार, भर भकार, ये देली के बारंबार नमस्कार, फूले द्वार, फूले द्वार, फूलदेई छम्मा देई, फूलदेई छम्मा देई, देली द्वार, भर भकार, ये देली के बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। इसका अर्थ है बेटा कि आपकी देली फूलों से भरी हो। देली होती है बेटा दरवाजा, बाहर वाला दरवाजा होता है तो बोलते हैं देली। मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करो। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको क्षमा प्रदान करो, सबकी रक्षा करो। देली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों के अन्न के भंडार भरे रहे, ठीक है। उसके बाद बेटे जो सब लोग जो है कहते हैं कि फुलारी आने वाली है, फुलारी आने वाली है। सब अपने घरों को देली को ना गोबर से, मिट्टी से लीप कर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और फुलारी जब फुलारी गाना गाती है, ये वाला फूलदेई छम्मा देई, जब बोलते हैं ना फूलदेई छम्मा देई, तो जो लोग हैं सुल्तान के घर गए, सुल्तान देगा उन्हें चावल, गुड़ और पैसे, ठीक है। फिर जाएंगे शहनवाज के घर, शहनवाज भी उन्हें देगा चावल, गुड़ और कुछ पैसे। ऐसे सब लोग इनके घर होते हैं, सब बेटा उन्हें चावल, गुड़ और
पैसे देते हैं। ठीक है। जानकी और सभी मित्र दिन भर दिल्ली पहुंचकर बहुत थक गए थे। सबके घर गए होंगे वे लोग, ठीक है, लेकिन वो बहुत खुश थे कि हम सबके घर गए थे आज फूल ले लेके। तो बेटा ये उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिन तक चलता है। कहाँ चलता है? 8 दिन से लेके महीने तक चलता है ये। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो चावल और गुड़ इकट्ठे होते हैं उनसे क्या क्या बनता है? हलवा, छोई, साई, पापड़ी। खाई आप लोगों ने? क्या खाया? हलवा तो खाया है, पापड़ी भी खाई है, लेकिन छाई और छोई और साई नहीं खाई। चलो किसी दिन उत्तराखंड में चलते हैं घूमने और खाते हैं, है ना? चलोगे? कौन कौन चलेंगे उत्तराखंड में घूमने? सब चलेंगे? और उसके बाद बेटे तो पैसे होते हैं ना, पैसे से इकट्ठा कर घी ले लेते हैं, घी, और इन सामानों में घी डाल देते हैं। पैसों से घी बना लिया और चावल से और गुड़ से बेटा हलवा, छोई, सोई और पापड़ी। ठीक है। और सब मिलकर एक साथ खाते हैं, सब बनाते हैं इकट्ठा होकर और सब मिलकर खाते हैं। तो बेटा इससे क्या होता है कि जब बच्चे फूल तोड़ के लाते हैं, बच्चे जंगल में जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ हमारी प्रकृति कितनी अच्छी है, हमारे चारों तरफ पेड़, फूल, पत्तियाँ, जानवर, तो वो बेटा बड़ा खुश होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो फूलदेई है बेटा वो प्रकृति प्रेम। अब सब लोग सबके घर जाते हैं, सब बड़े प्यार करते हैं, अरे बेटा आ जाओ फुलारी, आ जाओ फुलारी, बुलाते होंगे ना प्यार से। तो उससे क्या हुआ कि प्रेम बढ़ता है। ठीक है। ये लोकगीत मान्यता परंपरा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो बेटा ये हमें प्रकृति और संस्कृति से जोड़ता है। ठीक है। आप लोग कौन सा त्योहार मनाते हो? कौन त्योहार मनाते हो? ईद, मोहर्रम, चेलुम, उर्स, बस, और कुछ नहीं मनाते हैं? बस यही मनाते हो? होली नहीं मनाते? होली नहीं मनाते? अच्छा, होली स्कूल में तो करते हो? स्कूल में करते होली? इस बार करेंगे, और दिवाली रंगोली वो नहीं बनाई थी? रंगोली दिए भी तैयार करे थे? घर पे नहीं करते थे, हम स्कूल में तो करते हैं ना बेटा। सब त्योहार मिलके करने चाहिए। ठीक है। घर पे चाहे हमारे एक त्योहार हो, पर स्कूल में हम मिलके सब त्योहार करेंगे। ठीक है। अभी दिवाली बीती है ना, तो मैं दिए डेकोरेट करे थे, रंगोली भी बनाई थी हम लोगों ने। अब कौन सा त्योहार आएगा? अब तो मुझे लग रहा है ईद ही आएगी पहले। ईद कब है? ओ तो उससे पहले तो आएगी। अब तो होली आएगी। ठीक है बेटे, चलो सब त्योहार मिलके मनाने हैं। ठीक है। अच्छा लगा पाठ? क्लैपिंग करते जोर से फिर।